अब मुझे तुमसे कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं। तुम्हारे आने की आहट भी मुझे कभी नहीं सताएगी और तुम्हारा साया भी मुझे कभी छू नहीं पाएगा। क्या हुआ माया? कुछ नहीं। माया, मुझे 1 मिनट तुमसे बात करनी है। हाँ, अभी आई। माया, मैं क्या सोच रहा हूँ कि तुम कुछ दिन ना यहाँ आंटी के पास रुक जाओ, यहाँ तुम्हारी जरूरत है। और हेलो, ये ऐसे कैसे मुंह बनाया हुआ है? इतना मुंह फुला के बैठोगी, लोगों को लगेगा कि इसने एक मोटे अंकल टाइप के लड़के से शादी करवा दी। अगर तुम मोटे टकले अंकल टाइप हो भी गए ना, तब भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आंटी कैसी है? ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। माँ, क्योंकि माया को अभी आंटी के पास कुछ नहीं रहना चाहिए। नहीं अर्जुन, माया यहाँ नहीं रुकेगी। पन्ना जी, मेरी बेटी ने इस घर में सिर्फ दुख ही देखे हैं और मैं नहीं चाहती कि वो एक और दिन इस घर में रुके। उसकी खुशियां उसे बुला रही हैं और मैं चाहती हूँ माया की शादी के बाद उसका पहला कदम उन खुशियों और अर्जुन के घर में बढ़े। आपके घर उसे हंसी, खुशी और प्यार मिलेगा। माया की विदाई आज ही होगी। पागल है, पागल है। इस लड़की का अर्जुन के लिए प्रेम ही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस कमजोरी को वश में करने के लिए वह कोई भी उपाय कर सकती है, चाहे वो उपाय उसके जीवन का अंत ही क्यों न कर दे। मेहंदी मिट गई, बहुत बुरा हुआ। ऑसम आइडिया जानवी आंटी। चलिए हम घर जाके माया की गृह प्रवेश की तैयारी करते हैं। ओए डफर, अपनी दुल्हनिया को लेकर जल्दी से घर आ जा। छूने का मूड था। टच करने का मन था। मैं भी आई। आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, मेरे रास्ते के हर पत्थर को हटाया है और आज अश्विन को लेकर आपने उन गलतियों की वजह ही हटा दी। मुझे अर्जुन को देकर आपने मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी और अर्जुन की खुशी चाहिए और कुछ नहीं। मैं अपने घर को, अपने कल को,
अपने बचपन को हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। प्लीज मेरे बीते हुए कल का साया मेरे आज पर ना पड़ने दे। मैं आज से सिर्फ उसी में खुशी ढूंढूंगी जिसमें अर्जुन की खुशी। आज से अर्जुन का परिवार, उसके दोस्त सब मेरे होंगे। अश्विन के साथ साथ पुरानी माया भी मर गई है। आज एक नई माया ने जन्म लिया है। ऐसी माया जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अयान, ये आज ही करना है, कल नहीं। आंटी, वो आम का तोरण पास कीजिए ना, ये भी लगा देती हूँ। आंटी, तोरण पास कीजिए। मॉम सांझ कुछ कह रही है। कहाँ ध्यान है, आपके भाई भाभी आने वाले हैं। मॉम प्लीज पास करो ना। जो आने वाले हैं उसके लिए जब दिल में ही जगह नहीं है तो फिर अपना घर सजाकर क्या कर लूंगी। तो जगह बना लीजिए आंटी। माया अब इस घर की बहू है। बहू रस्मों रिवाज से नहीं बनती सांझ। सास और बहू के बीच में एक अटूट रिश्ता होता है और वो रिश्ता प्यार और भरोसे की डोर से बंधा होता है। और इस वक्त ना तो मुझे माया पर भरोसा है और ना ही उसके लिए प्यार। ऐसी बातें कर रहे हो बिल्कुल सीरियल वाली आंटियों की तरह। जब से भाई की शादी हुई आपको तो कैरेक्टर ही बदल गया। अगर तुमने अश्विन जी की बात सुनी होती ना आयान, तो शायद तुम्हारी भी सोच बदल जाती। वो मुझे माया के बारे में कोई सच बताना चाहते थे उससे पहले ही। माया से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, पर एक सास होने से पहले मैं एक मां भी हूं। और माया बुरा साया है। उसकी परछाई में अपने घर पर, अपने बच्चे पर कैसे पड़ने दूं? ये बुरा साया, ये परछाई, ये बातें, ये सब कुछ बकवास की बातें होती है आंटी। चलो ठीक है सांझ, अगर तुम कह रही हो तो सब कुछ गलत है। मेरी सोच गलत, मेरा शक बेबुनियाद, सब कुछ गलत। लेकिन इतनी सारी गलत चीजों में अगर इतनी सी भी सच्चाई हुई, मेरे अर्जुन की जिंदगी, मेरे अर्जुन की खुशियों के लिए मुझे वो मौका लेना चाहिए या नहीं? अगर मेरी जगह तुम होती तो क्या वो मौका तुम लेती? जिस घर ने तुम्हें पाला है उस घर के लिए अपने दिल में थोड़ी दुआएं रखना। जिस घर की सारी खुशियां तुम्हारे जाने से चली जाएंगी, उस घर के लिए थोड़ी सी खुशियां छोड़ देना। फल कभी अपने पेड़ से दूर नहीं गिरता है। और माया, उसका तो सारा पेड़ ही हम देख चुके हैं। बाप जो उसे मारता था, उसकी मां को मारता था, और एक मां
जो इतना सब कुछ सहने के बाद भी उस आदमी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। यहां तक कि उसकी प्यार का पागलपन इतना था कि अपनी बेटी को तकलीफ में देखने के बावजूद उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वाह, क्या फैमिली है। और माया उन दोनों की बेटी है। अब आप लोग इतना रोगे ना तो एक काम करते हैं, जाना कैंसिल कर देता हूँ। वैसे भी इतना बड़ा घर है, सी फेसिंग पेंट हाउस, हम कहाँ मेरे घर पे जाएंगे, छोटा सा 1 बेडरूम। आंटी आप ये सोचो कि आपके घर से बेटी जा नहीं रही, आपके घर पे बेटा आ रहा। मैं इरादा बदल लूंगा, I'll change my mind. Come. आज पुरानी कहानियां खत्म, अब एक नई कहानी शुरू होगी। टूटे हुए इंसान कभी रिश्ते नहीं जोड़ पाते। और माया, माया तो सिर्फ तोड़ना जानती है। वो मेरे अर्जुन को तोड़ देगी, दिल से, दिमाग से, क्योंकि उसका प्यार ही ऐसा है। सांझ, बहू घर की लक्ष्मी होती है। जब वो घर में कदम रखती है ना, तो उसके साथ खुशहाली और खुशियां आती है। पर माया, अभी तो उसने घर में कदम भी नहीं रखा है और देखो क्या हो गया। मेरे अर्जुन के सर पर खून का इल्जाम लग गया। क्या वो इस घर में खुशी लाई? क्या उसकी परछाई सही है? बोलो, अब क्या कहना है तुम्हें? वाह मेरी माँ वाह। दुनिया ना आपकी दाद देगी, बोलेगी कि वंदना शर्मा ने अपनी आने वाली बहू का ऐसा वेलकम किया है कि मजा आ गया। आपने अपनी बहू को ना उसके घर में क्या जगह है वो दिखा दी। और कुछ बोलना है मुझे बोल दो। नहीं काम करते हैं, माया को वापस लेके आता हूं, उसको बोलो, उसके सामने मजा आएगा। नहीं, मैंने आपसे एक चीज सीख ली है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन दुनिया वाले उसके अतीत को लेकर उसको पीछे खींचते रहते। क्या माया ने ऐसी जिंदगी मांगी थी? क्या उसने भगवान को कहा कि हे भगवान मुझे दुख दे, मुझे दर्द दे? नहीं ना,
उसकी किस्मत में था। अब किस्मत तो आपके भगवान लिखते हैं, तो किस्मत ना आपने लिखी, ना मैंने, ना माया ने, तो उसकी किस्मत की सजा माया को क्यों मिले? अगर किस्मत बुरी हो इसका मतलब यह नहीं कि इंसान भी बुरा हो। आपको पता है, मुझे लगा था कि जब माया को मेरी मां का प्यार मिलेगा तब उसे एहसास हुआ कि असली प्यार क्या होता है, लेकिन शायद मैंने ही समझने में गलती कर दी। एग्जैक्टली तुमने समझने में गलती कर दी। तुम माया के प्यार में अंधे हो चुके हो अर्जुन। तुम्हें वो नहीं दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है। तुम्हारी शादी के दिन माया के पापा की मौत हुई। और उनकी हत्या का शक तुम पर गया, जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें उठा कर ले गई। माया तुम्हारे बर्बादी की शुरुआत है। वो मेरी बीवी है। वो अगर इस घर में आएगी तो इज्जत से आएगी। आपकी बहू बनकर, मेरी बीवी बनकर और अयान की भाभी बनकर। अगर माया के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है तो मेरे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं। अर्जुन, माया, माया, My baby's crying. क्या यार माया, तुम तो एकदम मॉन्स्टर बॉस थी, अब मॉन्स्टर बॉस से यूटर्न लेकर रोने वाली बीवी बन गई हो। अर्जुन, शायद माँ ठीक कहती है, टूटे हुए लोग रिश्ता जोड़ नहीं सकते। इधर देखो, Get up. तुम शायद भूल रही हो, बंद कमरे में जहां दरार होती है रोशनी वहीं से आती है, और तुम्हारे दिल में इतनी रोशनी है वो कहीं और नहीं है, और टूटे हुए दिल ही बिखरने का दर्द जानते हैं। इसलिए प्यार को हमेशा समेट के चलते हैं। और नफरत प्यार का दूसरा साइड है, और मैं जानता हूं कि मेरी माया किसी के भी नफरत को प्यार में बदल देगी। और अगर मैं नहीं बदल पाई तो फिर तुम और मैं ओनली द लोनली। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम इस जंग में अकेली नहीं हो। हम दोनों साथ मिलके सबकी नफरत को प्यार में बदलेंगे, और अगर नहीं बदल पाए तो कोने में जाके डिशुम डिशुम मारेंगे, और क्या। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। चलो। कहाँ? इस दुनिया से दूर, इस नफरत की दुनिया से दूर, कहीं दूर जाके अपनी छोटी सी दुनिया बसाएंगे। चलो। अर्जुन, मुझे घर जाना है। तो मैं आंटी को फोन कर देता हूँ कि हमारे। नहीं अर्जुन, मुझे अपने ही घर जाना है, माँ के पास। बट माया। अर्जुन, तुम्ही ने कहा था ना कि मैं इस दुनिया की नफरत को बदल सकती हूँ, तो ये तो तुम्हारी माँ है। लेकिन माया माँ। एग्जैक्टली अर्जुन,
माँ है वो तुम्हारी, प्यार करती है तुमसे और गुस्सा करने का भी हक है उन्हें। अर्जुन, मुझे उनके गुस्से को प्यार में बदलना है। अर्जुन, मैं उनकी बहू हूं। मुझे उनके परिवार को बढ़ाना है, कम नहीं करना। एक बात बताओ, तुम कौन सा सीरियल देख रही हो आजकल? एकदम टिपिकल बहू वाली लाइन मारी तुमने। फुल ड्रामा क्वीन लग रही हो। एनीवेज, तो सीरियल की हीरोइन बन चुकी हो तो वैसी एंट्री मारे। साटम। हाँ जी सर जी। वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सास बहू के झगड़े में बेटा फंसता है? सास बहू का झगड़ा। हाँ जी सर जी, बेटा फिल्म। वही फिल्म ना जिसमें सास नहलाती और बहू दहला। जंगल में आग लगने वाली है। अब देखना यह है कि कौन बचता है और कौन फंसता है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.